राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी, कवि और लेखक थे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और युवाओं को प्रेरित किया। उनका लिखा गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हर स्वतंत्रता सेनानी के दिल की आवाज बन गया था। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का मूल रानी था। बिस्मिल ने प्रारंभिक शिक्षा शाहजहांपुर में प्राप्त की। बचपन से ही वो बहुत होशियार और जिज्ञासु थे। बचपन से ही बिस्मिल के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत थी। 1916 में वे आर्य समाज से जुड़े और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित हुए। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HR के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इस संगठन का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति करना था। उन्होंने मैनपुरी में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित किया। इस आंदोलन के दौरान बिस्मिल को पुलिस का सामना करना पड़ा, लेकिन वे बच निकलने में सफल रहे। काकोरी कांड राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। 9 अगस्त 1925 को उन्होंने अपने साथी अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद के साथ काकोरी नामक स्थान पर एक सरकारी ट्रेन में अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। यह घटना अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खुली चुनौती थी। काकोरी कांड के बाद बिस्मिल समेत कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी प्रमुख क्रांतिकारी पुलिस के हाथ लग गए। राम प्रसाद बिस्मिल पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अपने बचाव में उन्होंने साहसिक बयान दिया जो आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। फांसी से पहले उन्होंने कहा, मेरा जन्म ही भारत माता की सेवा के लिए हुआ है और मुझे इस पर गर्व है। उन्होंने अपनी माता को पत्र लिखकर कहा कि वे उनके बलिदान पर गर्व करें। बिस्मिल केवल क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक शानदार कवि और लेखक भी थे। उन्होंने सरफरोशी की तमन्ना और मैं पुकारूं जैसे देशभक्ति के गीत लिखे। उन्होंने कैथरीन, स्वदेशी रंग और क्रांति गीतांजलि जैसी पुस्तकें भी लिखी। वे अंग्रेजी शासन के खिलाफ निडर होकर खड़े हुए। उनका जीवन भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन और बलिदान मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम का उदाहरण है। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। भारत में कई स्थानों पर उनके नाम पर सड़कें, पार्क और संस्थान बनाए गए हैं। उनका जीवन आज भी युवाओं को देशभक्ति और साहस की प्रेरणा देता है। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने जीवन को देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। उनकी शहादत और देशभक्ति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा और दिशा दी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मातृभूमि के लिए बलिदान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उनका नाम भारतीय इतिहास में साहस, बलिदान और मित्रता के लिए अमर है। वो काकोरी कांड के प्रमुख नायकों में से एक थे और अपने अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति के लिए जाने जाते थे। अशफाक उल्ला खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक संपन्न मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम शफीक उल्ला खां और माता का मजहूरू निशा बेगम था। अशफाक बचपन से ही बुद्धिमान और तेज तर्रार थी। उनकी पढ़ाई लिखाई शाहजहांपुर में हुई। अशफाक को कविताएं लिखने और पढ़ने का बहुत शौक था। वो उर्दू में हसरत नाम के तखल्लुस से शायरी लिखा करते थे। किशोरावस्था में ही वो स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित हुए। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों और भारतीय जनता की दुर्दशा को देखकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का संकल्प लिया। अशफाक की राम प्रसाद बिस्मिल से मित्रता हिंदू मुस्लिम एकता का अनुपम उदाहरण थी। दोनों ने मिलकर क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA को मजबूत किया। अशफाक इस संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। उन्होंने संगठन के लिए धन जुटाने और लोगों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
9 अगस्त 1925 को अशफाक ने अपने साथियों रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह आदि के साथ काकोरी के पास एक सरकारी खजाने की ट्रेन को लूटा। इस घटना का उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना और अंग्रेजों को उनकी दमनकारी नीतियों का जवाब देना था। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। काकोरी कांड के बाद अंग्रेज सरकार ने व्यापक स्तर पर क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू की। अशफाक कुछ समय तक फरार रहे, लेकिन 1926 में उन्हें दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। अशफाक उल्ला खां और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें देशद्रोह का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के समय उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए मर रहा हूं। अशफाक और रामप्रसाद बिस्मिल की दोस्ती हिंदू मुस्लिम एकता का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने धर्म से ऊपर उठकर देशभक्ति को प्राथमिकता दी। अशफाक न केवल क्रांतिकारी थे बल्कि एक कुशल शायर भी थे। उनकी कविताएं देशभक्ति और साहस से भरी हुई थी। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया और कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। अशफाक ने अपने साहस और बलिदान से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनका जीवन आज भी युवाओं को देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देता है। अशफाक उल्ला खां का नाम भारतीय इतिहास में अमर है। अशफाक उल्ला खां ने अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनका जीवन और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्णिम अध्याय है। वे हिंदू मुस्लिम एकता और साहस और देशभक्ति के प्रतीक थे। उनका योगदान और शहादत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।